नादों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, एक एक जो है कामना से क्या क्या दुर्दशा होती हैं। रोज जो है आप सत्संग में सुनते हो कि नहीं? और तुम्हारे अंदर तो जो है अनेक जो है कामनाएं भरी पड़ी, तो दुर्दशा होगी कि नहीं होगी? तो फिर क्या करो, इनकी पूर्ति में दिलचस्पी ना लो। काम आ जाए आने दो, स्वागत करो, देवता है वो, तुम्हारा सहयोगी है। अगर वो ना होता ना, हाँ, तो ये श्रृंखला ऋषियों की, मुनियों की, क्या बुरे ही बुरे पैदा होते हैं क्या? अभी अभी सुबह मैंने देखा एक 8 साल की बच्ची, और किसी से कोई परिचय नहीं उसका। 4 बजे कुछ महिलाओं की, माताओं की वो निकलती है सुबह सुबह, क्या कहते हैं उसको, प्रभात फेरी। हाँ, अब वो माताएं उससे परिचय पूछ रही हैं, अब वो परिचय नहीं बता रही। वो ये कह रही है कि आप मुझे राम राम में शामिल रहने दोगी कि नहीं? हाँ, जवाब देखो उसका बच्चे का। अब ये क्या है? कहीं ना कहीं अंदर से उसे दिलचस्पी है कि नहीं? अब ऐसी दिलचस्पी रखने वाले बच्चों को कहीं सद्मार्ग मिल जाए तो इसी जन्म में कल्याण होके रहेगा कि नहीं रहेगा? परंतु होता क्या है, दुर्भाग्य ये है, किसकी वजह से? तामस की वजह से, कि कलयुग में रास्ता बताने वाले नहीं मिलते। भटके हुए लोग जो है कलयुग में है, अटके हुए लोग हैं कलयुग में, लटके हुए लोग हैं कलयुग में, पहुंचे हुए बहुत कम। और जो पहुंचे हुए हैं उनकी बात हम सुनते ही नहीं। हम लटके, अटके, भटके ऐसे लोगों की बातों में बड़ी दिलचस्पी है। ये क्या हो रहा है संसार में? ये अटके भटके नहीं है। अभी अभी उस दिन जो है हम बहुत बढ़िया बात सुना रहे थे, आपने बीच में टोक दिया था, याद है आपको? परसों के नरसों के दिन। हाँ, तो ये भटके ही लोगों की तो जो बात है। आप कहते हो उनकी बात ना करो, अगर उनकी बात ना करेंगे तो तुम कैसे ठीक होगे? बता दो। वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, हम रोक भी कहाँ सकते हैं, लेकिन हम उनका जो है अनुकरण तो नहीं करें। बागेश्वर जैसे लोगों का क्या है उनके पास, परंतु समझ में नहीं आते। कामनाओं की, वासनाओं के इतने बड़े पुजारी हो कि जिसके पास कुछ नहीं है उसका पीछा दबाए रहते हो। और जो सब कुछ तुम्हें देना चाहता है उससे तुम्हारा जो है, कहते हमारा उनसे आंकड़ा ही नहीं बैठता। क्यों बैठेगा? इसलिए नहीं बैठता। इसलिए ख्याल करो, काम की न पूर्ति करो और न काम को दबाओ। बहुत अच्छी साधना है। इस साधना से ही आप जो है परम पद को प्राप्त हो सकते हैं। और यही सारी विधा जो है भागवत में सुखदेव जी महाराज ने बताई हैं, कहानियां नहीं कहीं। लेकिन किन्हीं को समझ में ही नहीं आती, बस यही समझते हो कि भागवत में कहानियां कही गई हैं। कोई कहानी वहानी नहीं कही गई, सारी कहानियों का सार कहा गया। नहीं, आप सोचो, इतने बड़े बड़े पोथंगा कहानियों के और 7 दिन में कैसे निपटा दिए। 7वें दिन मौत थी राजा की, थी कि नहीं थी? हाँ, तो फिर गुरुदेव भगवान ने 7 दिन में उनका काम कैसे बना दिया? असल में कहानियाँ वहानियाँ, अब जैसे ये पुरुष जी हैं, जैसे और भी महान संत हैं। अभी हम मिलकर के आए थे आपके गुरुदेव से, नागा बाबा हैं, बालक दास जी महाराज। 2 टूक बात करते हैं बस।
इससे ज़्यादा बात ही नहीं कर दो भाई, मैं तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। तो ये सब क्या है? ऐसे ही थे सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज ने आजकल के आचार्यों की तरह बकवास नहीं की थी, बल्कि सारे कहानियों का सार उनको कह दिया था। और वो सार राजा परीक्षित की समझ में आ गया था। अब समझ में आ गया था, उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि हम ब्रह्म ही हैं। अहम ब्रह्म परम धामम, ब्रह्म अहम परम पदम, ये स्वीकार कर लिया। समझ में आ गया तभी तो स्वीकार किया। बिना समझ में आए तुम स्वीकार कर ले, मुक्त हो, लगे हो कर्मन में, और कहीं हैं को कहीं हम ब्रह्म, काहे के ब्रह्म हो तुम। ये बात है। तो ये सबसे बढ़िया साधना है क्या? कि काम की न पूर्ति करो। हाँ, काम आ जाए फिक्र न करो। ये भी ना सोचो हम बूढ़े हैं, ये हमें क्यों परेशान कर रहा है। अरे उसका तो जो है धर्म है, वो अपना धर्म छोड़ेगा नहीं, तुम अपना छोड़े फिर रहे हो। अब वो पूर्ति न कर पाए, वो काम की पूर्ति न हो पाए, ठीक, उसका दमन भी न हो पाए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम ही तो हैं। तो ना काम की पूर्ति करो और ना काम को दबाओ, बल्कि क्या करो, उस पर नजर रखो। नजर रखने का तात्पर्य क्या है? तुम उसके गवाह बन जाओ। देखो किधर जाता है, क्या करता है। तुम्हारे बिना वो कुछ कर सकेगा क्या? परंतु तुम जो है उसके साक्षी न रह करके तुम उसके सहयोगी हो जाते हो, तुम उसके साथ चिपक जाते हो और तुम अपना पतन कर लेते हो। ये मत सोचना कि युवा लोगों का ही पतन होता है। हाँ, कितने बूढ़े बने रहो, मन तुम्हारा बूढ़ा नहीं होता। वो तो नित नवीन जो है बन के तैयार खड़ा होता है। बस तुम्हें सजग रहने की जरूरत है। ऐसे ही क्रोध पर, क्रोध की पूर्ति करोगे तो किसी का नुकसान करोगे, क्रोध का दमन करोगे तो अपना बंटा ढार करोगे। इसलिए केवल निरीक्षण करो। क्या करो? निरीक्षण करो और गवाह बन जाओ उसके। तो बड़ी अच्छी बात है कि जिसके तुम गवाह बनोगे, देखो बाहर तुम गवाह बनोगे तो एक पक्षी होगे। अच्छा, गवाही किसी एक पक्ष में ही तो देने जाओगे, लेकिन यहाँ तुम अपनी कायनात के गवाह बनोगे तो किसी के भी पक्षपाती नहीं होगे। तुम सबसे अलग अपने को पाओगे, और वो जो अलग है ना तुम्हारी पृथकता, वो क्या करेगी? इनकी सबकी शक्तियाँ समाप्त कर देती है। तुम एक नज़र देखते रहो काम को, काम ही नहीं रहेगा। तुम एक नज़र देखते रहो क्रोध को, क्रोध ही नहीं रहेगा। लेकिन हम साधना ये करते ही नहीं। क्रोध आया तो उसके साथ चिपक गए, और चिपक कर के जो है कोई ना कोई कृत्य कर डाला। चिपक गए कि अपना पता ही नहीं रहता। अच्छा, पता होए तो चिपकोगे? तो फिर बात तो एक ही है। तुम्हारा चिपक जाना ही तुम्हारी अज्ञात अवस्था को सिद्ध करता है। पुरानी आदत घोड़े की हाँ? भुसोरा को दौड़ाता है, पुरानी घोड़ी। इसलिए सजग, और सजगता का नाम ही क्या है? साक्षी भाव। मेरे यहाँ पूरे प्रवचन का सार क्या है? तुम्हारी बेचैनी मिटेगी केवल साक्षी होने से, और कोई तरीका नहीं है। तो साक्षी होने की साधना के लिए आपको कहीं कुछ करना ही नहीं है, केवल सजग रहना है। ठीक है? और वही बात माता मंदालिसा अपने पुत्रों को सिखा रही है, और वही आप सीख जाओ, कल्याण हो जाएगा। चाहो तो क्षण में, वो नहीं जन्म हजार। चाहते नहीं हो। मुख्य बात यह है कि हम कल्याण चाहते नहीं हैं, केवल कल्याण की बातें करते रहते।
माता मंदाल सा पुत्र को झुलावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। माता मंदाल सा पुत्र को झुलावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। क्या सिखा रही है? तू तो शरीर नहीं तेरा शरीर नहीं, तू तो शरीर नहीं तेरा शरीर नहीं, गगन तेज नीर नहीं पृथ्वी समीर नहीं। गगन तेज नीर नहीं पृथ्वी समीर। अर्थात यहाँ क्या सिखा दिया उसने कि कार्य भी नहीं है और इनका कारण भी नहीं है। कार्य कारण दोनों कल्पना है। ये शरीर कार्य है तो इनका कारण क्या है? 5 तत्व। तो क्या कह रहे? तू तो शरीर नहीं तेरा शरीर नहीं, तू तो शरीर नहीं तेरा शरीर नहीं, गगन तेज नीर नहीं पृथ्वी समीर नहीं। गगन तेज नीर नहीं पृथ्वी समीर नहीं। नाम जात तुझ में नहीं काहे दुख पावे, नाम जात तुझ में नहीं काहे दुख पावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। माता मंदाल सा पुत्र को झुलावे, माता मंदाल सा पुत्र को झुलावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। शुद्ध है तू बुद्ध है निरंजन माया, शुद्ध है तू बुद्ध है निरंजन माया, संसार माया से परे रहित काया। संसार माया से परे रहत काया, संसार स्वप्न तज मोह क्यों बढ़ावे, संसार स्वप्न तज मोह क्यों बढ़ावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। पिता पुत्र मात भ्रात देह के नाते, पिता पुत्र मात भ्रात देह के नाते, यही घटे बढ़े नित्य शास्त्र तुझे गाते। यही घटे बड़े बड़े शास्त्र तुझे गाते, यही घटे बढ़े नित्य शास्त्र तुझे गाते। यही घटे बड़े बड़े शास्त्र तुझे गाते। ओ कि सच्चिदानंद रोना क्यों आवे, ओ के सच्चिदानंद रोना क्यों आवे। क्यों रोता है? हैं? हाय बूढ़े हो गए। कौन बूढ़ा हो गया? क्यों चिल्लाते रहते हो? क्यों चीखते रहते हो? थोड़ी सी करवट ले हो। हाँ, एक ही जो है बस दिशा में चल दे। पूछते भी नहीं हो कि कौन दिशा में लेके चलो है। बटोरिया एक लाइन पकड़ ली बस। हम कर्म करके दिखाएंगे। क्या कर्म करके दिखाओगे? रोते रहते हो दिन रात इसी के लिए। हर आदमी को ये लगता है महाराज क्षमा करना कि हम नहीं होंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। छिपकली जैसी दशा कर ली है अपनी। आज सवेरे हम छिपकली से कहा कि चलो सत्संग सुनिया है, तो छिपकली बोली मकान गिर पड़ेगा हम चले था। ये छिपकली की नहीं है, ये आपकी सबकी दशा है महाराज। नहीं कहाँ फिरते रहते हो? अब जो समय तुम्हारा महत्वपूर्ण बचा है इस चर्चा के लिए, उसमें न दे करके कहाँ रहते हो? सारा समय बर्बाद करते रहते हो। थोड़ी सी रस्सी बची है, अब चाहो तो जो है बाल्टी खींच लो, लेकिन नहीं चाहते। बुढ़ापे में भी नित नवीन यंग बच्चों जैसी वासनाएं लिए फिरते रहते। तो वो माता अपने पुत्रों को कह रही है, जरा जरा से बच्चों को सिखा रही है
पिता पुत्र मात भ्रात देह के हैं नाते, पिता पुत्र मात भ्रात देह के नाते, यही घटे बढ़े नित्य शास्त्र तुझे गाते, यही घटे बड़े नित्य शास्त्र तुझे गाते। कि सच्चिदानंद रोना क्यों आवे, भोग सच्चिदानंद रोना क्यों आवे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। क्षुधा तृष्णा प्राण धर्म सुख दुख है मन के, प्राण धर्म सुख दुख है मन के। अब ये जो है साधनाएं तो देखो चलते फिरते आप खाते पीते कर सकते हो। भूख कैसे लगती है? जब खूब भूख लगी हो आपको, जब भोजन की मांग बढ़ रही हो, उस समय ये साधना करो। भूख कैसे लगती है? तुम्हें लगता है भूख के समय ऐसा? यही लगता है हम भूखे हैं, आज हम भूखे हैं। काहे के भूखे हो? एक और शब्द कहा जाता है, भूखे भजन न हुए। तुम्हें काहे की भूख लगी है? अब भूख भी अनिवार्य है, लेकिन काय की लगना चाहिए। वो भूख लगती नहीं है, और इस भूख का तुम निरीक्षण नहीं करते हो कि ये भूख और प्यास तो प्राणों के धर्म है, ये हमारा धर्म। क्षुधा तृष्णा प्राण धर्म और सुख दुख है मन के। तृष्णा प्राण धर्म सुख दुख है मन के। साक्षी विज्ञान आप जन्म मरण तन के, साक्षी विज्ञान आप जन्म मरण तन के। धन्य ऐसी माता भवबंध से छुड़ावे, धन्य ऐसी माता भवबंध से छुड़ावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। ऐसे ही समझ ले, अपनी अम्मा ही समझ ले हमें बंदाले सा। नहीं समझोगे? नहीं समझोगे? समझेगा बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।